गुड आफ्टरनून बेटा, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी आप? सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साउंड ठीक है? ऑडियो वीडियो परफेक्ट है? ठीक दिखाई दे रहा है? ठीक सुनाई दे रहा है सभी को? सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट। कैसे हो सारे के सारे? राम राम बेटा, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय हिंद। और बताओ। आ गया बेटा? सबके मोबाइल में लाइव हो गया? तो हमने कंपैरिजन टेस्ट कर लिया है। ठीक है मेरे बच्चे, हमने जो टॉपिक कर लिया वो क्लासिफिकेशन, नो सॉरी, रैंकिंग और कंपैरिजन। रैंकिंग और कंपैरिजन में कल की क्लास में जो मैंने आपको बताया था वो यही बताया था कि भाई डाटा सफिशिएंसी के माध्यम से अगर प्रश्नों का उत्तर देना है तो कैसे देंगे। इसी चीज, ये डाटा सफिशिएंसी कोई अलग से चैप्टर नहीं है, ये सभी चैप्टरों का समावेश है। यानी इसमें हमसे सवाल पूछे जाते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन में दिया गया डेटा पर्याप्त है। तो कल जो हमने वो सवाल कराए आपको, वो संबंधित थे डाटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता, कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन में जो डेटा दिया गया है वो पर्याप्त है। बताओ बेटा, क्लियर है सभी को यहां तक का कॉन्सेप्ट? हमारे किसी भाई को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? ठीक है, एकदम बढ़िया सारे के सारे। सर एसएससी जीडी में आएगा? आएगा बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हो। जब ये पेपर की आप तैयारी कर लेंगे तो आप एसएससी जीडी का एग्जाम दे सकते हैं, सीजीएल का दे सकते हैं, टीएचएसएल का दे सकते हैं, एमटीएस का दे सकते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, दिल्ली पुलिस एसआई का दे सकते हैं, जीडी का, रेलवे का। यानी एक बार की तैयारी से आपके अनेक काम जो है वो सार्थक हो रहे हैं। तो चिंतित होने की बात नहीं बेटा, बिल्कुल तसल्ली बिठाएंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को जो है वो हम यहां पे कवर करा के देंगे। आज जो हम बात करते हैं वो है ऑड वन आउट। बहुत छोटा सा चैप्टर, एक ही क्लास का। इसको क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है बेटा? वर्गीकरण होता है या विषम ज्ञात करना, या हम यहां पे बात करेंगे तो विषम ज्ञात करना, कि कैसे हमें अलग चीजों को ज्ञात करना है। 100% सवाल आएगा। एक दो सवाल इसमें से जरूर जरूर पूछे जाएंगे। 2 सवाल पूछ ले, 3 पूछ ले, 1 पूछ ले। सर रेडियो ऑपरेटर भी दे सकते हैं? दे सकते हैं। आरपीएफ की भी तैयारी हो जाएगी, इसी से हो जाएगी। मैं बेटा बार बार बैच तो बेच के वो नहीं होता कि नहीं बेटा ये वाला बैच तुम दोबारा से लो, ये वाला कह रहा एक ही बार से काफी चीजें कवर हो सकती हैं। हाँ, अगर आप रीजनिंग स्पेशल बैच ले लेते तो पूरे भारत के सभी, अभी क्या कि 80% कवर कर लेंगे। 100% नहीं होगा लेकिन 80% 90% वो आप कर लेंगे। लेकिन रीजनिंग स्पेशल का अगर आप बैच लेंगे, जो रीजनिंग स्पेशल का जो हमारा बैच आ रहा है वो अभी 7 जनवरी से यानी परसों से शुरू होगा, और उसमें जो हमारी क्लासेस लगेंगी वो 8 तारीख से हम क्लास उसमें लगाने जा रहे हैं। आ गया बेटा समझ में सभी को? तो यूपी के लिए एग्जाम के लिए अगर टाइम कम है तो मैंने प्रीवियस ईयर वीडियो डलवाई नहीं डलवाई बैच में? अभी जो हमने बैच खत्म किया उसकी वीडियो डलवा दी। मंडे से मैं 2 टाइम पे क्लास लगाऊंगा, लगभग 2.5 घंटे लूंगा 20, तो 1 महीने में हमारा कोर्स जो है वो खिंच जाएगा। मंडे से थोड़ी उसमें स्पीड बढ़ा देंगे। इसमें क्या होता है बेटा, 3 तरह के सवाल होते हैं। पहला है क्लासिफिकेशन में, पहला है वर्ड वाला, जो शब्द से संबंधित होता है। पहला है जो वर्ड से शब्द से संबंधित होता है। वर्ड से शब्द से संबंधित क्या होता है? ABCD ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जैसे टाइफाइड, बी फीवर,
सी पोलियो, और डी डिसीज में अलग क्या है? पोलियो बीमारी है बेटा, फीवर बुखार, टाइफाइड आप जानते हैं, मोती झारा। डिसीज बीमारी, इसमें अलग क्या है? फिर होता है दूसरा अल्फाबेट पर बेस्ड। अल्फाबेट पर बेस्ड अल्फाबेट बेस्ड, तीसरा है नंबर बेस्ड। अल्फा वर्ड बेस्ड, अल्फाबेट बेस्ड और नंबर बेस्ड। अलग बताना कि इनमें अलग क्या है। हाँ बेटा, आप भी ले सकते हैं बैच, 999 का बैच होता है। हो गया बेटा? तो ये 3 तरीके के हैं। ये चैप्टर खुद से, जैसे नंबर रैंकिंग में मैंने बताया कि भाई मैं ही कराऊंगा आपको, आप खुद से नहीं कर पाओगे, तो नंबर रैंकिंग मैंने आपको ही कराया। लेकिन उसमें क्या है बेटा, आप क्या कर सकते हो, ये बैच आप खुद से ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हो। ये चैप्टर आप खुद से अफोर्ड कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका, खुद से करने लायक है। और जैसे ही कोडिंग डिकोडिंग होगा, अगला टॉपिक मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग कराऊंगा, और कोडिंग डिकोडिंग के साथ एक और टॉपिक कराऊंगा, सीरीज कराऊंगा, यानी 2-2 टॉपिक अब आपके एक साथ चलेंगे। तो यहां पे आप जानते हैं बच्चे कि टाइफाइड भी एक बीमारी है, फीवर भी एक बीमारी है, पोलियो भी एक बीमारी है, सारी की सारी बीमारी का हिस्सा तो भी है। बाकी बीमारियों के नाम दे रखे थे, तो पहले में आया डी। दूसरे में अगर हम बात करें तो यहां 1 में 4 जोड़ो तो ई आएगा। अल्फाबेट की रैंकिंग सभी को याद है बेटा, ई में 4 जोड़ो आई आएगा, और आई में 4 जोड़ो एम आएगा। जे में 4 जोड़ो तो एन आएगा, एन में 4 जोड़ो आर आएगा, आर में 4 जोड़ो वी आएगा, वी में 4 जोड़ो जेड आएगा, जेड में 3 जोड़ो तो सी आएगा, सी में 4 जोड़ो, एम में 4 जोड़ो तो क्यू आएगा, क्यू में 4 जोड़ो तो यू आएगा, यू में 4 जोड़ो। तो हमारा जो उत्तर होगा वो यहां पे सी होगा। हमारा जो उत्तर यहां पे निर्धारित होगा वो सी होगा। तो अगर हम सी की बात करते हैं तो हमारा जो उत्तर होगा वो सी होगा। तो सही उत्तर अगर हम यहां पे बताएं निश्चित रूप से, तो वो आंसर जो हो सकता है वो यहां पे सी उत्तर होगा। बात समझ में आई? ठीक है। अल्फाबेट की रैंकिंग बेटा आप सभी को याद होनी चाहिए। ये जो है यहां पे, ये 11 का स्क्वायर होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है, ये 15 का स्क्वायर होता है, 17 स्क्वायर सारे हैं। लेकिन ये 11 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है। ये है बेटा अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ये अभाज्य संख्या है। ये भी क्या है बेटा? अभाज्य संख्या है। ये भी क्या है बेटा? अभाज्य संख्या है। लेकिन ये क्या है बेटा? भाज्य। इसके टुकड़े हो सकते हैं, इसके कोई टुकड़े नहीं है। 1 गुना 11 है, 1 गुना 13 है, इसके कोई टुकड़े नहीं होंगे। 1 गुना 17 है, इसका 3 गुना 15, 1 गुना 15 तो होगा ही होगा, 3 गुना 5 या 5 गुना 3, ये तो टुकड़े बनेंगे बनेंगे बेटा इसके। तो 3 गुना 5 या 5 गुना 3, इसके टुकड़े बनेंगे ही बनेंगे। तो यहाँ 121, 169 और 225, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। बात समझ में आ गई बेटा? एकदम क्लियर है? तो हम यहाँ पे चूज करेंगे ऑप्शन नंबर सी। बताइएगा बच्चे ऐसे है या नहीं है? यस या नो में जवाब दो। ऑप्शन नंबर सी बनेगा या नहीं बनेगा?
एकदम क्लियर है, एकदम बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट। कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अल्फाबेट्स की रैंकिंग याद होनी चाहिए। जिन्होंने याद नहीं की है वो याद कर लें। और अल्फाबेट्स की रैंकिंग मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि एक एक बच्चे को याद होनी चाहिए कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये अल्फाबेट्स की रैंकिंग है बेटा। तो ये सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं। मैंने कहा था कि इनकी रैंकिंग याद ही आपको 5 चैप्टर्स के लिए जरूरत पड़ेगी। कितने चैप्टर के लिए जरूरत पड़ेगी बेटा? 5। तो 5 चैप्टर के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो 5 चैप्टर्स में होगी। तो 5 चैप्टर के अनुसार आप इसकी रैंकिंग को याद कीजिए, नहीं तो बेटा मामला हो जाएगा गड़बड़। रैंकिंग में आपको दिखा देता हूं हर एक की। ये रैंकिंग जिनको याद नहीं है वो कर लें। A1 है, B2, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 होता, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 24 है, ये 25 है और ये 26 है। अगर हम लेफ्ट साइड से रैंकिंग की बात करेंगे तो ये रैंकिंग हमारी बन रही है, लेफ्ट होता है बाएं छोर से, बाएं छोर से। ये आपको याद करना है। 5 चैप्टर्स में जो है आपकी बनेगी यहां पे रैंकिंग। कैसे याद करें? कुछ नहीं करना बेटा, यूट्यूब सारे के सारे यूज करते हैं। यूट्यूब को खोलिए, यूट्यूब सब यूज करते हैं, खोलिए यूट्यूब को, यूट्यूब पे खोलिए, यूट्यूब सारे के सारे, और यूट्यूब पे लिख देना लर्न द रैंकिंग ऑफ अल्फाबेट रीजनिंग बाय अरुण सर। लर्न द रैंकिंग रीजनिंग बाय अरुण सर। लर्न द रैंकिंग रीजनिंग बाय अरुण सर। लर्न द रैंकिंग रीजनिंग बाय अरुण सर। जब आप इसको ओपन कर लेंगे, जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो आपको ये पीपीटी दिखाई देगी। इसे 20-25 मिनट आप स्किप करने के बाद देखना, यहां पे जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहां पे आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा रखा है कि जैसे जे की वैल्यू 10 होता है तो जियो की सिम याद रखो। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया कि जे की वैल्यू 10 होती तो जियो सिम को याद करो सारे के सारे, कि भाई जियो की सिम लेने गए थे, ये हुआ वो हुआ। एक स्टोरी टेलिंग मेथड के नाम से मैंने आपको बताया है। स्टोरी टेलिंग मेथड के आधार पर ही मैंने आपको कराया है। ये चीजें जब याद करके आएंगे बेटा तभी ये होगा, अदरवाइज ये नहीं हो सकता है। एनालॉगी अलग है, क्लासिफिकेशन अलग है। यहां पे वीडियो देख लीजिएगा और इसको स्किप करके भी आप देख लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। तो 5 चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। ऊपर वाली रैंकिंग फॉरवर्ड है, नीचे वाली बैकवर्ड है। जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, ये 10, ये 11 है, 12 है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है। तो नीचे वाली रैंकिंग याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ऊपर वाली रैंकिंग याद हो गई आपको। ऊपर वाली का नाम है फॉरवर्ड रैंकिंग, ऊपर वाली रैंकिंग का नाम दिया गया फॉरवर्ड रैंकिंग और नीचे वाली रैंकिंग को नाम दिया गया है बैकवर्ड रैंकिंग। अगर किसी भी स्थिति में आप अगर फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग का टोटल करते हैं तो ये 27 आता है। अक्षर 26 है लेकिन टोटल 27 क्यों है? 12, 15, 27, 14, 13, 27, 14, 13, 27, 15, 12, 27, 17, 10, 27।
क्योंकि एक ही अक्षर की गिनती हमने 2 बार कर ली। तो अगर हमें बैकवर्ड रैंकिंग निकालनी है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम 27 में से माइनस कर देंगे फॉरवर्ड रैंकिंग, और अगर 27 में से फॉरवर्ड रैंकिंग माइनस कर देंगे तो आपको ये याद आ जाएगा। एनालॉगी अलग है, क्लासिफिकेशन अलग है, दोनों टॉपिक में फर्क है। एनालॉगी अलग है और क्लासिफिकेशन अलग है, दोनों टॉपिक्स में क्या है बेटा, यहां फर्क है। तो एक तो ये याद कर लो, और एक अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर क्या होते हैं बेटा, वो बता दूंगा। अपोजिट लेटर क्या होते हैं वो भी आपको याद करने हैं। अपोजिट लेटर आप याद करें, 5 चैप्टर में जरूरत पड़ेगी इसकी, एक जगह नहीं, 5। एग्जाम है, वीओडी से करूँ तो चलेगा, दौड़ेगा वीओडी से। वीओडी भी तो रिकॉर्डेड लेक्चर ही डाल रखे हैं हमने, जो करवा रखा है उसी वीडियो में आपको ये लर्न करना बताया है। हो गया बेटा, सब कर लेंगे। एक आपको याद करने अपोजिट लेटर, उसी वीडियो में हो जाएंगे। अपोजिट लेटर होता है विपरीत वर्ण। एक आपको याद करने हैं अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर जो नाम दिया जाता है वो विपरीत वर्णों को नाम दिया जाता है। जैसे मैं कहूं कि ए का अपोजिट जो होता है वो जेड होता है, बी का अपोजिट जो होता है वो वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, ये पहला, ये आखिरी है, दूसरा सेकंड लास्ट। डी का अपोजिट डब्लू होता है, ई का अपोजिट वी होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है, एच का अपोजिट एस होता है, आई का अपोजिट आर होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है, के का अपोजिट पी होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, एम का अपोजिट एन। ये 13 पेयर अपोजिट लेटर के हैं, याद कर लो। ये 13 जो पेयर है अपोजिट है, इनको याद कर लो अपोजिट लेटर में। ये 13 पेयर हैं जो अपोजिट है, इनको याद कर लो भाई अपोजिट लेटर में। ये आपको ध्यान रखने, याद करने हैं। हो गया भाई सबको क्लियर? 13 पेयर हैं जो अपोजिट हैं, जो आपको याद रखने हैं। इजोटी विजोटी से याद नहीं होंगे, नॉर्मली याद कर लो। इजोटी से कुछ याद नहीं होना, नॉर्मल से याद करो इसे। हम्म।
सबसे पहले वर्ड वाला 4 वर्ड आपको दिए गए हैं और 4 वर्ड्स में अलग क्या है वो अलग आपको बताना है। 4 वर्ड्स में अलग क्या है वो अलग आपको बताना। चूज करो बेटा ऑप्शन, 4 वर्ड्स में क्या अलग है। तो वर्ड वाला ये तो हमारी खुद की कॉमन सेंस पर आधारित है। हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, पॉलिटी, केमिस्ट्री, कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है, कैसा भी सवाल पूछ सकता है। सौंपना, नियत करना, हेत्वाभास, भ्रम, प्रारंभिक, अंतिम, आग्रह करना, अनुरोध करना, ये सिनोनियम्स हैं। आग्रह करना, अनुरोध करना, ये एक जैसे शब्द हैं। सौंप देना, नियत कर देना, मैंने काम असाइन कर दिया, मैंने काम अलॉट कर दिया, सेम सेम चीजें। हेत्वाभास होना, भ्रम होना, दोनों सेम सेम चीजें। प्रारंभ होना और अंत होना ये विपरीत है। तो समानार्थी और विपरीत अर्थी के आधार पर हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। तो अलग अलग एग्जाम में बेटा ये पूछे गए हैं। जो रिसेंटली आए थे, आपके में आए हुए आगे दिखाऊंगा। ये रहा पियानो, पिकोलो, क्लैरिनेट। तो इनके लिए तो कोई ट्रिक लगेगी नहीं भाई। अगर आपको इनके बारे में जानकारी है तो बता दोगे, जानकारी नहीं है तो नहीं बताओगे, सीधा सीधा हिसाब किताब है, यहां पे कोई ट्रिक नहीं लगने वाली। यहां पे मेरे बच्चे कोई ट्रिक नहीं लगने वाली। सीधी सीधी बात है, आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा, कोई ट्रिक काम नहीं आने वाली है। पियानो, पिकोलो, फ्लूट और शहनाई। पियानो हाथ, केवल हाथ से बजाते हैं। बांसुरी जो है मुंह का इस्तेमाल करते हुए फिंगर से बजाई जाती है। क्लैरिनेट, शहनाई भी हवा का इस्तेमाल करते हुए। पिकोलो क्या होता है, जैसे शोले फिल्म थी उसमें अमिताभ बच्चन जो एक इंस्ट्रूमेंट लेके और उसे लेफ्ट राइट की तरफ हम बजाते हैं। तो ये पियानो है जिसको कीबोर्ड के माध्यम से बजाया जाता है। बाकी को हम जो बजाते हैं वो अपने हाथ, फूक, मुंह का इस्तेमाल करते हुए बजाते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो पियानो है, जो कि मैक्सिमम लोग आप गलत कर रहे थे। मैक्सिमम लोग आप गलत कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग आप गलत कर रहे हैं। ए। तो आपको ये क्लैरिनेट नहीं पता, शहनाई, शादी में शहनाई बजती है, क्लैरिनेट शहनाई वादक है। तो हवा से चलेंगे ये। हवा, जब तक फूक नहीं मारोगे ये चालू नहीं होगा। बांसुरी भी हवा का इस्तेमाल होगा, पिकोलो में भी हवा का इस्तेमाल होगा। अब अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो बताओ कैसे करोगे। तो बताओ यहां कोई फार्मूला काम आएगा या अपनी नॉलेज काम आएगी। अगर आपको इनकी नॉलेज है तो बता दोगे, अगर आपको इनकी नॉलेज नहीं है तो बेटा छोड़ के आना पड़ेगा। इसमें कोई भी कोई इलाज यहां पे नहीं है। सील, बैट, चिकन और रोडेंट में अलग क्या है। सील वो सील नहीं है जो बोतल के ऊपर सील होती है, ढक्कन। सील एक पक वो भी होता है, जानवर भी होता है सील। चमगादड़। तो रोडेंट यहां पे अलग होगा क्योंकि ये कैटेगरी है। जैसे रोडेंट के अंदर चूहे आते हैं, मूज आती है, ठीक है, हैमस्टर आता है। जैसे क्या बेटा, मैमल्स की प्रजाति है, रोडेंट्स की प्रजाति है। रेप्टाइल, छिपकली रेप्टाइल प्रजाति है। एम्फीबियन, एम्फीबियन एक प्रजाति है। मतलब ये क्या उसके एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया डॉग और एनिमल, तो एनिमल अलग है, डॉग अलग है। सील नहीं होगा बेटा यहां। ये सारे के सारे किसी प्रजाति का एग्जाम्पल है, किसी प्रजाति का एग्जाम्पल है, किसी प्रजाति का एग्जाम्पल है। जबकि यहां पे रोडेंट्स जो हैं, कृदंत जो हैं, ये यहां पे किसी प्रजाति का एग्जाम्पल नहीं, प्रजाति का नाम है। अलग अलग प्रजाति बना रखी हमने। रेंगने वाले जीव, भूमि पर चलने वाले जीव, पानी पर रहने वाले जीव, शाकाहारी, मांसाहारी। तो उसी के हिसाब से ये बनेगा डी दिल्ली। पता होना चाहिए था बेटा आपको। कैसे करोगे। अगला सवाल।
अगला सवाल आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, इंजीनियर, डॉक्टर, कारपेंटर और अध्यापक में कारपेंटर है, इसके लिए किसी पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है, डिग्री वगैरह की आवश्यकता नहीं है। पता नहीं टीचर डॉक्टर कैसे अलग बता रहे हैं बेटा, इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं था। इसमें भी क्या गलती आप कर सकते हो बताओ। अलग बताओ। टॉपिक का नाम चेंज कराता हूं। चलो, वाहन का एग्जाम्पल ट्रक है, आकृति का एग्जाम्पल वृत्त है, लेखन का एग्जाम्पल पेंसिल है, बिल्ली का एग्जाम्पल जानवर है, ये गलत है। अगर ये लिख देता कैट और एनिमल, अब सही था, अब सही था। तो सीक्वेंस भी मैटर करता है, सीक्वेंस भी मैटर करता है, लिविंग नॉन लिविंग का खेल नहीं है। लिविंग और नॉन लिविंग का तो यहां पे कोई है ही नहीं लफड़ा। देखो, व्हीकल का एग्जाम्पल ट्रक है, इधर नाम और इधर एग्जाम्पल, फिगर का एग्जाम्पल सर्कल है, स्टेशनरी का एग्जाम्पल पेंसिल है, कैट का एग्जाम्पल एनिमल है, एनिमल का एग्जाम्पल कैट है, सजीव निर्जीव नहीं है। तो इस प्रकार से भ्रम पैदा ना करें। तो ये अपनी कॉमन सेंस से, खुद से, अपनी नॉलेज से करना होता है बेटा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगला सवाल मेरे भाई आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्रॉकरी का एग्जाम्पल कप होता है, इंसेक्ट का एग्जाम्पल बटरफ्लाई होता है, एम्फीबियन का एग्जाम्पल फ्रॉग है, रोडेंट का एग्जाम्पल, रोडेंट का एग्जाम्पल रैट, हैमस्टर, ये है रोडेंट, कृदंत। तो रोडेंट का एग्जाम्पल है, लिजर्ड जो है रेप्टाइल का एग्जाम्पल रिजल्ट है। तो हो सकता है बेटा ये तो मुझे भी ना पता और मैं भी इसमें गलत कर दूं। तो रेप्टाइल का एग्जाम्पल लिजर्ड है। अगर ये होता, बटरफ्लाई इंसेक्ट है, और बटरफ्लाई क्या है बेटा, आप बड़े हैरान हो गए। बटरफ्लाई इंसेक्ट का एग्जाम्पल है, इंसेक्ट फैमिली से संबंध रखते हैं ये। तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे, जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है, आप सभी ने पढ़ी है वैसे तो साइंस में, तो आप इसको अच्छे से बता पाएंगे, नहीं तो आप निश्चित रूप से बेटा गलत करेंगे। और क्या करोगे बेटा, गलत हो जाएगा, सिंपल सा सवाल भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्रॉकरी क्या है, क्रॉकरी यही होता है बेटा, कप, प्लेट, ग्लास, चम्मच, इनको क्रॉकरी कहा जाता है। जैसे स्टेशनरी होती है, स्टेशनरी में पेंसिल, रबड़, इरेजर, शार्पनर, फ्लूइड, ये सब स्टेशनरी का एग्जाम्पल है। गन्ने से गुड़ बनता है, जूट से बोरी बनती है, डामर से सड़क बनती है, ईंट से दीवार बनती है। बनने वाली चीज इधर है, यह चीज इधर है, तो ये होगा। अब जिसको नहीं पता हो, पता नहीं क्या बोल रहा है।
ये डामर नई चीज, डामर होता तारकोल जिससे सड़क बनती है चारकोल से। तो कोई सी बोल रहा है, इसका सीक्वेंस अगर उल्टा कर देता तो ये भी सही होता। तो सीक्वेंसिंग की वजह से गड़बड़ हुई है, सीक्वेंसिंग की वजह से गड़बड़ हुई है। ठीक है कि नहीं? चलूं आगे? हाँ भाई साहब, जितना आसान दिखता है इतना आसान है नहीं, पेंचा फंस जाता है इसमें, गड़बड़ हो जाती है छोटे छोटे सवालों में ही। चलो करो अगला। हो गया भाई? देखो, शल्य चिकित्सक स्कैल्पल का इस्तेमाल करता है, लकड़हारा कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है, योद्धा तलवार का इस्तेमाल करता है, लेकिन मूर्तिकार छेनी का इस्तेमाल करता है। उल्टा है तो डी। कईयों को स्कैल्पल का मतलब ही नहीं आया तो कुछ हो बोल दिया, कुछ बोल दिया, तो ऐसे नहीं होता बेटा, ये गलत हो गया, आपने गलत कर दिया, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से आपने इसे गलत कर दिया है। अगला बताओ बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, चाकू, सुई, साहुल सूत्र, मजदूर, दर्जी और मूर्तिकार, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसी व्यक्तियों के, कि कोई मजदूर का काम करता है, कोई दर्जी का, कोई का। किसान, राजमिस्त्री, चिकित्सक, ये सारे के सारे पेशेवर हैं। चाकू, सुई, साहुल सूत्र, प्लम लाइन क्या होता है? ये सारे के सारे उपकरण। प्लम लाइन ऐसे होता है कि दीवार सीधी बनी है, नहीं तो राजमिस्त्री ऐसी एक चीज लटकाता, तिकोनी चीज, देखी आपने? राजमिस्त्री ऐसी एक चीज लटकाता है और वो दीवार को चेक करता है कि सही गई है नहीं। सारे के सारे उपकरण है। शल्य चिकित्सक होना, बावर्ची होना, यह व्यवसाय है। योद्धा होना यह व्यवसाय नहीं है, योद्धा होना यह व्यवसाय नहीं है। योद्धा एक अलग चीज हो सकता है, योद्धा एक अलग चीज हो सकता है। योद्धा कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हो। तो भाई पहले में सारे के सारे दे रखे हैं उपकरण, तीसरे में दे रखे हैं व्यवसाय, चौथे में भी दे रखे हैं व्यवसाय। लेकिन बी बॉम्बे में शल्य चिकित्सक और बावर्ची होना, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, ए भी कह सकते हैं बेटा। कैसे कह सकते हैं? ए, ये सारे के सारे, ए बेटर है, ये सारे के सारे व्यक्ति हो सकते हैं, ये भी सारे के सारे व्यक्ति हो सकते हैं, ये भी सारे के सारे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति नहीं हो सकते, ये उपकरण है। तो ए बेटर है बेटा, ए बेटर है। अगर यहां बीच में कोई उपकरण आ जाता तब बी को देते। आई रिपीट ए, आई रिपीट ए बेटर है। क्यों? उसका कारण सुनो। मूर्तिकार हो, दर्जी हो, मजदूर हो, होगा तो कोई व्यक्ति, जानवर तो होगा नहीं। किसान हो, राजमिस्त्री हो, चिकित्सक हो, होगा तो कोई व्यक्ति। बावर्ची हो, योद्धा हो, शल्य चिकित्सक हो, हुआ तो कोई व्यक्ति। चाकू, सुई, साहुल सूत्र, ये व्यक्ति नहीं है, उपकरण है। लेकिन अगर यहां व्यक्ति उपकरण कुछ ऐसी चीजें मिक्स कर देता तो फिर हम ऑड वन आउट को वहां से निकालते। तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन एकदम सही है, ए एकदम ऑप्शन एकदम सही है। अगला बताओ मेरे बच्चे, क्योंकि यहां कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। और जो है सर मैंने सही दिया था, हाँ आपने सोचा था, उस सही एंगल पे सोचा था, बिल्कुल सही सोचा था आपने। अगला,
इसी प्रकार का एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है वो एनालॉगी से होता है। चलो बताओ। ईंट से दीवार बनती है, लुगदी से कागज बनता है, लकड़ी से फर्नीचर बनता है, मेटल से और नहीं बनता, और से मेटल बनता है, और से मेटल बनता, अयस्क से धातु बनता है, अयस्क से धातु बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको देना चाहिए था, आपने गलती कर दी यहां पे। आ रहा बेटा सभी को अच्छे से समझ में? अगला बताओ। अगला बताओ, बहुत इजी है। मैकेनिक, खगोलविद और योद्धा ये सारे के सारे व्यक्ति विशेष हो सकते हैं। इंजीनियर, नौकर, दुकानदार ये भी व्यक्ति हो सकता है। नाविक, चिकित्सक, चित्रकार ये भी व्यक्ति हो सकता है। कारखाना, गैरेज, जुआ घर ये जगह है, ये कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, ये जगहों के नाम है। ये कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, ये जगहों के नाम है, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो रही हैं। यानी ये जो सेगमेंट है ना, ये तो हमारी अपनी नॉलेज का सेगमेंट है। अगर हमें इसकी नॉलेज है तो हमें दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। और नॉलेज नहीं है तो सीधा सीधा हिसाब किताब है बेटा, छूट जाएगा, छूट जाएगा भाई। राजधानियां नाम हो तो बता दोगे, ये तो पड़ोसी मुल्क हैं तो उनकी राजधानियां हमें पता है तो हम बता पा रहे हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा है, इटली की रोम है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबेरा है, पाकिस्तान की कराची नहीं है, इस्लामाबाद है। इसलिए आपने गलती हो गई। सवाल आएगा इसमें से 100% आएगा, हर एक एग्जाम में आता है बेटा। और मैं कह रहा हूं भाई, आपकी कॉमन सेंस यहां पे बहुत मायने रखती है। अगर कॉमन सेंस नहीं लगाई आपने यहां पे तो गलती हो जाएगी, और सवाल वही गलत होता है जो आता है, क्योंकि जो नहीं आता वो तो करके ही नहीं आते, आप छोड़ देते हैं। जो आपको नहीं आता बेटा वो तो आप निश्चित रूप से करके कहां आते, उसको तो छोड़ देते हो। सवाल आप वही करते हो जो आपको आता है। कौन सा सवाल करोगे आप सवाल वही करोगे जो आपको आता है। जो नहीं आता वो तो छोड़ दोगे, और कहने छोड़ यार। अभी जो मैंने आपको कराए वो यूपी के एग्जाम्स के थे, बिहार के एग्जाम के थे, डीएसएसबी के एग्जाम के थे, मिक्स सवाल थे वो। ये एसएससी के एग्जाम के, क्योंकि यहां से क्वेश्चन वहां और वहां से क्वेश्चन यहां सीधा सीधा आता है। इधर का सवाल उधर पूछा जाता है, उधर का सवाल इधर पूछा जाता है। बढ़ई, लोहार, दर्जी और बागवानी में अलग क्या है बेटा? बढ़ई व्यक्ति होता है, लोहार व्यक्ति, दर्जी। बागवानी तो एक क्रिया होती है जो माली देखता है। बागवानी तो एक क्रिया होती है जो माली देखता है, तो यहां पे ये अलग हो गया। अगला सवाल, रोम्बस, हेक्सागन, पैरेललोग्राम और दीर्घवृत्त एलिप्स में अलग क्या है?
ये दीर्घवृत्त जो एलिप्स है ऐसे कर्व शेप में होता है, बाकी सभी को बनाने के लिए लाइन का, रेखाओं का इस्तेमाल होता है। तो यहां पे जो अलग है दूसरे का वो डी अलग है, दूसरे में जो अलग है वो डी डेली अलग होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें। इंटरमिशन, मध्यांतर, कंक्लूजन, समापन, वैलिडिक्शन, विदाई और टर्मिनेशन, समापन। इन सब चीजों में अलग क्या है? ये भी समापन, खत्म, ये सारे के सारे खत्म, एंड की बात करते हैं। किसी चीज का कंक्लूजन करना, किसी चीज का वैलिडिक्शन करना, किसी चीज का टर्मिनेशन करना, ये तमाम बात करते हैं एंडिंग की, कि भाई एंडिंग, हैप्पी एंडिंग हो गई, खत्म हो रहा है, एंड कर रहे हैं, ये बात करते हैं एंडिंग की। जबकि ये जो है ये एंडिंग की बात नहीं करता है। ये इंटरमिशन जो है ये एंडिंग की बात नहीं करता है, ये मध्यांतर की बात करता है, ये बीच की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर ए मध्यांतर जो होगा वो यहां पे सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए को हम चूज करेंगे। अगला सवाल मेरे भाई, सिनोनियम, एंटोनियम, अपोजिट वर्ड्स, यहां कुछ भी दिए जा सकते हैं, तो तैयार रहिएगा। यहां पे अपोजिट और सेम सेम चीज है। त्रुटि होना, दोष होना, दोनों सेम चीजें हैं। सुधारना, मरम्मत करना, दोनों सेम चीजें हैं। रिक्त स्थान भरना, खाली स्थान भरना, ये सेम चीजें हैं। जबकि डूबना और तैरना ये अपोजिट हैं। डूब जाओ या तैर जाओ, इन्हें विपरीतार्थी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी विपरीतार्थी, यहां पे ये सही होगा। अगला, लॉयर, वकील, डॉक्टर, चिकित्सक, इंजीनियर और शिक्षा में अलग क्या है? वकील होना, चिकित्सक होना, इंजीनियर होना और शिक्षित होना, सभी के लिए हमें जो आवश्यकता पड़ती है वो शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षित होना हमें इसके लिए अति आवश्यक है, तो शिक्षा को हम यहां पे देंगे। अगला मेरे भाई, जल्दी जल्दी बेटा, क्योंकि इसमें कोई टाइम नहीं है, खटाक से उत्तर आ जाना चाहिए। कोई इसमें ऐसा नहीं कि विशेष आप सोच समझ के बता रहे हैं। पोटैटो, आलू, गार्लिक, लहसुन, टमाटर और जिंजर में अलग क्या है? चाहे आलू हो, चाहे टमाटर हो, चाहे, देखो, आलू है, लहसुन है, अदरक है, ये जमीन के नीचे है। टमाटर भाई साहब उगता है जमीन के ऊपर। तो इस अंदाज में हम उत्तर सी देना यहां पे पसंद करेंगे। हमारा जो उत्तर होगा वो सी होगा। अगला बताओ बेटा, फिर कह रहा हूं, केवल और केवल कॉमन सेंस काम आएगी, कोई ट्रिक, लॉजिक, फार्मूला काम नहीं आएगा। रीजनिंग सभी सब्जेक्ट्स का मिक्सचर होता है। यहां ज्योग्राफी से सवाल पूछ ले, हिस्ट्री से सवाल पूछ ले, इकोनॉमिक्स से कोई क्रांतियों के नाम दे दे, उनमें कुछ अलग बताना हो, कोई संबंध बताना हो, तो वो आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे करेंगे। कैमोफ्लेज, छलावरण, मास्क, मुखोटा, कंसील, छिपाना और होड़, झुंड में अलग क्या है? चाहे हम बात करते हैं छिपाने की, या मुखोटा लगाकर भी मुंह छिपाया जाता है, छलावरण करके भी धोखा ही दिया जाता है, तो यहां पे झुंड जो है वो अलग हो जाएगा। बाकी सेम चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। बाकी आप ए बी सी की तरफ ध्यान दें तो वो सेम चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। कमेंट्स फंस गए आपके, एक बार रिफ्रेश कर लो इनको। हो गया बच्चे? मजा आ रहा है?
नेपाल, आयरलैंड, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान में अलग क्या है? भाई नेपाल है, आयरलैंड है, इंडोनेशिया है, अफगानिस्तान है। तो यहां पे जो अलग होगा वो आयरलैंड होगा, क्योंकि ये यूरोपियन देश है। बाकी जो है वो नेपाल, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान, ये एशियन कंट्रीज हैं। अगला मेरे भाई, ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से भी चीजें दे सकता है कि किसकी लोकेशन कहां पर मौजूद है, वो यहां पे आपको दिया गया है। आप सारे के सारे जानते हैं कि तमिलनाडु दक्षिण में है, पंजाब उत्तर में है, असम उत्तर पूर्व में है, लेकिन केरला उत्तर पश्चिम में नहीं है, केरला दक्षिण में है। तो ये यहां पे हमारा डी उत्तर को हम देंगे, ये गलत होगा। बाकी उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस जो दी गई है वो एकदम सही है, और उसी हिसाब से आप अपना उत्तर निर्धारित कर सकते हो। व्यक्ति और वो क्या औजार इस्तेमाल करता है वो आपको यहां पे दिया गया है। सर जल्दी जल्दी कराओ ताकि हम ज्यादा क्वेश्चन कर ले। पढ़ने भर का ही समय दे रहा हूं बेटा, जल्दी जल्दी ही करा रहा हूं मैं आपको। सर्जन जो इस्तेमाल करता है वो चिकित्सक की छुरी का इस्तेमाल करता है। मूर्तिकार जो है वो छेनी का इस्तेमाल करता है। लोहार जो है वो निहाई, निहाई क्या होता है बेटा? एक लोहे का वो लट्ठा सा बॉक्सा होता है जिसके ऊपर वो कुटाई करता है उसकी, उसको निहाई बोला जाता है। किताब कागज का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि ये तो व्यक्ति है। ये व्यक्ति था और वो क्या इस्तेमाल करता? व्यक्ति था और क्या इस्तेमाल कर रहा है? व्यक्ति था, क्या इस्तेमाल? ये कोई व्यक्ति थोड़ी है। तो यहां पे जो बनेगा वो डी बनेगा। सर ये तो बहुत टफ है, कितने नंबर का आता है? भाई साहब मैंने कहा 2 सवाल इसके आ सकते हैं। यूपी कांस्टेबल की बात करूं तो 4 सवाल भी आ सकते हैं। डीएसएसबी में 1-2 सवाल आएगा, आपके पुलिस एग्जाम में 1-2, टीचिंग एग्जाम में भी 1-2 सवाल है जो आपके यहां पे इससे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। डोगरी जो है जम्मू कश्मीर की भाषा है, अरुणाचल प्रदेश की भाषा बोरी है, गोवा की भाषा कोंकणी है, लेकिन केरल की तमिल नहीं बेटा, मलयालम है। ऑप्शन नंबर भी। भाषाओं का ज्ञान भी आपको होना चाहिए, भाषाओं का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। बायोलॉजी से सवाल दे दिया आपको। कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, प्रोटीन और विटामिन में अलग क्या है? देखो प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एक अलग चीज है, अल्टीमेटली ऊर्जा एक अलग चीज है, क्योंकि ऊर्जा तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वायु में ऊर्जा है, सूर्य की रोशनी में ऊर्जा है, आप चल रहे हैं आपके अंदर ऊर्जा है, तो ये ऊर्जा से रिलेटेड संबंध है, तो इसको हम यहां पे चूज करेंगे। अगला बेटा, थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन और हार्मोन में अलग क्या है? बायोलॉजी के स्टूडेंट तुरंत जानते होंगे कि चाहे थायरोक्सिन है, चाहे इंसुलिन है, चाहे एड्रेनलिन है, ये सारे के सारे हार्मोन के एग्जाम्पल हैं। तो हम यहां पे चूज करेंगे, ये सारे के सारे जो होते हैं ये हार्मोन होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? हार्मोन होते हैं। उसके बाद मेरे भाई जल्दी 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 बताओ। आप सारे के सारे जानते हैं कि रॉकेट हो या आकाश गंगा या स्टार, ये रॉकेट आर्टिफिशियल है, मैनमेड है। बाकी सारी की सारी जो चीजें हैं वो प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। नेचुरल चीजों की हम बात करेंगे तो वो यही होगा। बहुत अच्छा सवाल, जिनको नॉलेज है वो बता पाएंगे, जिनको नॉलेज नहीं है वो सीधा सीधा इसको छोड़ जाएंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला।
थेसॉरस समांतर कोश, डिक्शनरी, शब्दकोश, बुक, पुस्तक और एनसाइक्लोपीडिया में अलग क्या है? अब आप कहोगे गुरुजी हमें तो नॉलेज नहीं है, सीधा सीधा बता दो बेटा, बुक जो होता है, किताब जो होता है वो अलग है। क्यों? क्योंकि थेसारस भी एक प्रकार की किताब है, डिक्शनरी भी एक प्रकार की किताब है, एनसाइक्लोपीडिया भी एक प्रकार की किताब है। ये सब बुक्स के अलग अलग कैटेगरी हैं। एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है? जिसमें साइंटिफिक फैक्ट्स से रिलेटेड चीजें होती हैं और वो पिक्चर्स के साथ बहुत अच्छे से समझाई जाती हैं। थेसारस होता है कि जो टर्मिनोलॉजी है, एक प्रकार की डिक्शनरी होती है, लेकिन यहाँ पे टर्म अलग होते हैं। ये तो कोई भी टर्म इसमें मिल जाएगा। बाकी ये साइंस के जो वो होती हैं ब्रांचेस, उनके एग्जाम्पल, उनकी जो टर्मिनोलॉजी होती है वो थेसारस में के अंदर जो है वो पाई जाती है। तो कोई थेसारस को एग्जाम्पल दे रहा, भाई वही बात है कि आपको उसका पता है या नहीं पता है। अच्छा ये थोड़ी कि आप ये सीपीओ में आ गया आपके में नहीं आएगा, है ये पुलिस एग्जाम के सारे आपके में भी आएगा। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, क्योंकि इसका मेन हमें दूसरा टाइप डिस्कस करना है, अल्फाबेट वाला, जिनकी रैंकिंग का खेल है। ये तो आपके भगवान भरोसे है भाई, आपकी नॉलेज के ऊपर है कि आप नॉलेज कितना गेन कर चुके हैं इस मैटर में। यहां पे दिया गया ऑथेंटिक, विश्वसनीय, जेन्युइन, वास्तविक, स्प्यूरियस, जाली और बोनाफाइड प्रमाणिक। ऑथेंटिक होना, जेन्युइन होना, प्रमाणिक होना, ये सारे के सारे सिनोनियम हैं। जाली, नकली, डुप्लीकेट होना, ये इनका एंटोनियम है, विपरीतार्थी है। तो यहां पे हम चूज करने जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी को। नेक्स्ट मेरे भाई अगला है, बस बाकी अब अगले पर आ जाते हैं। अहमदाबाद, सूरज, झालरपाटन और राजकोट, शहरों के नाम किसी एक स्टेट के हों, उसमें कोई दूसरे स्टेट का जो है वो नाम डाल दे शहर का। तो ये भी जानकारी जो है ये आपको होनी चाहिए। इनके तो मुझे लगता है यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें से सवाल ज्यादा जो है पूछे जा रहे हैं, बन रहे हैं। आप जानते हैं कि चाहे अहमदाबाद है, चाहे सूरत है, चाहे राजकोट है, ये गुजरात के शहर है। झालरपाटन जो है वो राजस्थान का एक शहर है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगला बेटा। अगला जो है वो हमारा ये है, ये रहा। ये जो सवाल हमें करने हैं ये, अब इसमें क्या हो सकता है बेटा, ये प्रैक्टिस मैंने यूट्यूब पे आज भी कराई थी। सर ये तो जीएस का टेस्ट है, कुछ भी पूछेगा रीजनिंग में बेटा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रीजनिंग में कोई लिमिटेड नहीं है कि इतना ही आएगा, पूछ कुछ भी सकता है। कंटेंट में कोई ये नहीं होता कि सिर्फ ऐसा आएगा, कंटेंट में जो पूछेगा वो कुछ भी पूछेगा। जिनको रैंकिंग याद है वो तुरंत कर लोगे। यहां पे देखो बेटा, अल्फाबेट्स की रैंकिंग याद है तो आपको पता है कि L12 होता है, N14 होता है, P16 होता है, R18 होता है, T20 होता है। तो दो दो का अंतर है। N14 होता है, P16 होता है, R18 होता है, T20 होता है और V22 होता है। दो दो का अंतर है। उसके बाद H8 होता है, J10 होता है, M13 होता है, O15 होता है। तो यहां गड़बड़ है। D4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है। तो सभी में दो दो का अंतर है, और सभी में दो दो का अंतर। और यहां अंतर कितने का आ गया बेटा? 3 का। तो गड़बड़ होगी, तो ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आपको यह ध्यान रखना होगा। तो मंडे से जब मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करा रहा हूंगा, या ट्यूसडे से, तो कोडिंग डिकोडिंग खत्म होते ही ऑटोमेटिकली ये सारा आपका खत्म हो जाएगा। उस कोडिंग डिकोडिंग में यही जोड़ना और यही घटाना आपको वहां बताया जाएगा। वही जोड़ना, वही बताना, वही घटाना, यह आपको यहां बताया जाएगा। बात समझ में आ गई? अपोजिट लेटर अगर आपको याद है तो तुरंत आप इसे बता दोगे, अपोजिट लेटर से ही बता सकते हो। बताओ बेटा क्या किया गया इसमें, पहचान करो विपरीतार्थी में।
यहां पे अपोजिट है कि G का अपोजिट T है, C का अपोजिट X है, A का अपोजिट Z है, F का अपोजिट U है। ये अपोजिट हो गए। उसके बाद बेटा अगर अपोजिट तो हमारे पास आ गए तो E का अपोजिट V है, J का अपोजिट Q है, K का अपोजिट P है, लेकिन यहाँ H का अपोजिट R नहीं है। यही गड़बड़ है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑल्टरनेट पे अपोजिट लेटर यहां पे दिए गए थे और अपोजिट लेटर यहां अल्टरनेट। क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि इस पे मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, ये बस 5 मिनट में खत्म कर दूंगा इस चीज को। क्यों कर दूंगा 5 मिनट में? इसलिए क्योंकि ये खुद से करने, कोडिंग डिकोडिंग जब आप कर रहे होंगे तो ये ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा आपको। जैसे ही आप कोडिंग डिकोडिंग कर रहे होंगे ये ऑटोमेटिकली आपका पूरा हो जाएगा। बात समझ में आएगी बेटा? ऑटोमेटिकली आप इसको खत्म कर लेंगे, आपका पूरा हो जाएगा। अगला बताओ बेटा। तो कभी अपोजिट आ जाएगा, कभी कुछ दे देगा आपको। क्या आया? सी का अपोजिट एक्स है, यू का अपोजिट एक्स है, डी का अपोजिट डब्ल्यू है, वाई का अपोजिट जेड होना चाहिए। गड़बड़ है। एच का एस है, के का की है, क्यू का जे है, टी का जी है। तो ये देखते ही पता लग जाता है कि यहां कुछ प्लस किया है, माइनस किया है या अपोजिट है, क्या है वो तो देखते ही पता लग जा रहा है उसमें। जब आप देखेंगे तो उसमें निश्चित रूप से पता लग जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला बताओ। ये नहीं था, ये वाला बताओ। उसको बाद में बताएंगे, वॉवल कॉन्सोनेंट। पांच और दो सात और दो नौ और दो 11 और दो 13, दो दो का अंतर। 14 और दो 16, 18 दो 20, दो 22, दो दो का अंतर। 13 दो 15, दो 17, दो 19, दो 21, दो दो का अंतर। 9 दो 11 और एक 12, फिर एक का अंतर आ गया। तो गड़बड़ क्या है? डी ने गड़बड़ की है। डी ने गड़बड़ की है। दो दो का अंतर था, वहां पे आ गया। अगला बताओ बच्चे। सबसे पहली प्राथमिकता आपकी रैंकिंग। अगर रैंकिंग से कुछ छात्र नहीं लग रहा तो वॉवल कॉन्सोनेंट देखते हैं कि किसमें कितने वॉवल्स हैं या कॉन्सोनेंट है।
और वावल कॉन्सोनेंट के आधार पर आप बताएंगे। यहां पे अगला सवाल जो आपको दिखाई दे रहा है वो सीधा सीधा हिसाब किताब है कि यहां पे 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 3 22, 2 2 3। यहां 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 2 3 4 का अंतर है। 17 और 2 19, 19 और 3 22, 22 और 4 26, 2 3 4 का अंतर है। 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 2 3 4 का अंतर है। ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए को हम यहां निश्चित रूप से चूज करेंगे। अब यहां देखो रैंकिंग का कुछ यूज हो रहा है नहीं हो रहा। यहां पे जब हम बात करते हैं तो 17 और 3 20, 20 और 3 23, 23 और 3 26, 26 में 3 जोड़ेंगे तो सी आएगा। सी में 3 जोड़ेंगे एफ आएगा, एफ में 3 जोड़ेंगे आई आएगा, आई में 3 जोड़ेंगे एल आएगा, एल में 3 जोड़ेंगे ओ आएगा। 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 में 3 जोड़ेंगे 20, तो 19 में 4 जोड़ेंगे, तो गड़बड़ यहां हो गई। सभी के बीच में यहां 3 3 का अंतर है, लेकिन डी डली ऑप्शन में यहां 4 का अंतर हमें नजर आ गया, तो हम कहेंगे कि यहां डी ऑप्शन अलग है, इसमें और कुछ नहीं है, तो प्लस होगा या माइनस होगा। अगर रैंकिंग से कुछ ना पता लगे तो फिर वावल वगैरह देख लें भाई, कितने वावल और कितने कॉन्सोनेंट है इसमें और क्या लॉजिक है, या अपोजिट दे देगा आपको। अगला बताओ। U का अपोजिट F है और X का अपोजिट C है। S का अपोजिट H है और B का अपोजिट Y है। T का अपोजिट G है और P का अपोजिट K है। Y का ये नहीं है बेटा, गड़बड़ है, रिफ्रेश नहीं, ठीक है, तो डी दिल्ली होगा। अगला सवाल। ठीक है ठीक है, चल रहा है। 5 सेकंड का लगा ना। अगले सवाल में आई जे के एल एल एम बी सी डी ई एफ एफ, यहां पे देखो आई जे के एल पी क्यू आर एस बी सी डी ई यू वी डब्ल्यू एक्स, लास्ट में एल एम एम, लास्ट को रिपीट किया एस टी टी एक्स एक्स वाई, यहां ई एफ एफ, एफ 3 बार एफ बोल दिया, जबकि बाकी सिर्फ 2 बार हैं, बाकी सिर्फ 2 बार हैं, बाकी सिर्फ 2 बार हैं, तो इसके रेफरेंस के हिसाब से हम यहां पे उत्तर बताएंगे कि वो बी बॉम्बे हो सकता है। जेएनपीटी है ये। दो और 4 6,
13 और 4 17, इनमें 4 4 का अंतर। 10 और 4 14, 16 और 4 20, 7 और 4 11, 18 और 4 22। गड़बड़ है ऑप्शन नंबर सी में, गड़बड़ है ऑप्शन नंबर सी में। अगला, हाँ तो प्रीमियर हो जाती हो तो मैं भी कई बार करता हूँ। फर्स्ट लेटर सभी दो कैपिटल थे, बाकी ये फर्स्ट लेटर स्मॉल थे, वो तो ठीक है। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है बेटा, ये बताओ। देखो सीधा सीधा हिसाब किताब है कुछ नहीं। पी से क्यू, बी से सी, एफ से जी, एस से वी गड़बड़ है, डब्ल्यू एक्स, जे के, एम एन और गड़बड़ है। सीधा सीधा हिसाब किताब है, गड़बड़ है। तो वो हमारे पास बी, वो आपने पहचान ली थी बेटा, वो आपने पहचान लिया था। अगला, अगला बताओ भाई क्या है। ये देखो बेटा, एल एम, वी एक्स, डब्ल्यू एक्स होना चाहिए था, सी डी, एस टी। तो गड़बड़ी यही थी कि इन्होंने सीक्वेंस जो था वो सही सीक्वेंस में नहीं किया। उसी हिसाब से हम इसे निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है, एल एम। बाकी यहां पे आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि सर ये अपोजिट था, लेकिन अपोजिट जैसा यहां नहीं था। सीक्वेंस की बात करेंगे तो सीक्वेंस इधर प्रॉपर था, सीक्वेंस इधर प्रॉपर था, केवल इसी से था। अगला, अगला बताओ। यहां पे हम बात करते हैं, 5 का अंतर है, 5, 21 और 4 25, 25 और 3 28, और फिर 2, 5 4 3 2, 5 4 3 2, ठीक है। ये भी यहां पे 5 4 3 22 और 2 24, यहां पे 20 5 25, 25 और 3 का अंतर है, फिर 3 का अंतर है, 2 और 3 5, फिर 2 का अंतर है। गड़बड़ डी दिल्ली ऑप्शन में है, जो कि रैंकिंग को फॉलो नहीं करता। तो डी दिल्ली में हम यहां करेंगे, बाकी सब जगह डी दिल्ली फॉलो कर रहा है, क्योंकि तो खुद से करना है। अभी बताओ।
यहां पे यूवी, जीएच, पीक्यू, जेके, सीधा सीधा था, तो यहां पे +1 हो रहा था। उसके बाद H3 हो गया +3, या Q से T +3 हो गया, K से N +3 हो गया, 22 और 3 25, तो +3 हो गया। उसके बाद 25, उसके बाद 11, यहां पे 4 जोड़ा गया है, 25 और 4 29, 4 जोड़ा गया, 14 4 18, 4 जोड़ा गया, 20 और 4 24, 4 जोड़ा गया है, 1 3 4। उसके बाद C 3 और 5 8, 15 5 20, 24 5 29, 18 5 23, यहां गड़बड़ है। R में 5 जोड़ेंगे तो फिर W आएगा, तो बी बॉम्बे ऑप्शन है। तो लास्ट में यहां पे 5 जोड़ा, 1 3 4 5। अब ये कर रहा है 1 3 4 5, 2 4 6 8 नहीं कर रहा, केवल 1 3 4 5 कर रहा है। तो 1 3 4 5 के अनुसार ही हम इसका उत्तर दे सकते हैं, जैसा इसने यहां पे दिया वैसा। दो और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 2 3 4 5 का अंतर है। जिनको ये रैंकिंग याद है उन्हें तुरंत समझ में आएगा। ये देखो बेटा, बी डी जी के पी, ये 2 है, ये 4 है, ये 7 होता है, ये 11 होता है, 16 होता है। मतलब कितने का अंतर है इनके बीच में? 2 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, और यहाँ 5 का अंतर है। 2 3 4 5, जो कि मैं शॉर्टकट में सीधा सीधा लिख दे रहा हूं। ये नहीं समझ में आया, पीछे वाला समझो बेटा, जिनको नहीं समझ में आया। ये देखो बेटा, यू वी वाई सी एच में यू होता है 21, और ये 22, और ये 25। इसको हम 29 भी बोलते हैं और 3 भी बोलते हैं। ये बात आपको कैसे समझ में आएगी? ये देखो बेटा, अगर मैं y में 5 जोड़ूं तो क्या आएगा? y के बाद क्या आएगा? z, फिर a, फिर b, फिर c, और फिर d। ऐसे करना है। अगर हमें r में 12 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? अगर हम x में 6 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? अगर हम u में 9 जोड़ेंगे हमें क्या प्राप्त होगा? आपको क्या करना है, z के बाद दोबारा इसकी गिनती शुरू कर देनी है। जैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि u 21 होता है। अगर मैं 21 में 5 जोड़ दूं तो ये 26 होता है। y जो है वो 25 होता है। अगर मैं 25 में 5 जोड़ दूं तो 30, लेकिन 30, तो हम 30 पर अगर हम कर दें 26 घटा तो 4 आएगा, 4 पर d। देखो, अगर 26 पर z है तो 27 पर a आएगा, 28 पर b आएगा, 29 पर c आएगा, 30 पर d आएगा। आप ऐसे जोड़े। r 18, अगर मैं 18 में 12 जोड़ू तो 30 होगा। अक्षर कितने हैं? 26, 4 फिर से d आएगा। x 24 होता है, 24 में 6 जोड़ दो 30 आएगा। अक्षर 26 घटा दो 4, 4 पर d आएगा। u 21 होता है, 21 में 9 जोड़ूंगा तो 30 आएगा। अक्षर घटा 26, 4 पर d। सबका आंसर d है, सबका आंसर d है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर मैं आपको दोबारा बता दूं। यहां पे मैंने 1 जोड़ा है, यहां पे uv, यहां पे मैंने 3 जोड़ा है, यहां पे मैंने 4 जोड़ा है। ठीक है, ये 3 भी होता है और यहाँ पे ये 3 भी होता है, और यहाँ पे मैंने 5 जोड़ा है। 2 3 4 5 जोड़ा। सेम इसी हिसाब से बेटा विस्तार से बताता हूँ सवाल। GHKOT में मैंने कितना जोड़ा है? यहाँ G से H जाने में मैंने 1 जोड़ा है, H से K जाने मैंने 3 जोड़ा है, K से O जाने मैंने 4 जोड़ा है, O से T जाने मैंने 5 जोड़ा है। फिर नीचे वाला बेटा PQT XC, यहां समझो बेटा, T से Q जाने में 1 जोड़ा है, Q से T जाने में 3 जोड़ा है, T से X जाने में 4 जोड़ा है, और X से C जाने में 5 जोड़ा है। X में 5 जोड़ो क्या आएगा? हमें बताना है X में 5 जोड़ो क्या आएगा। X 24 होता है। अगर मैं 24 में 5 जोड़ू 29 होता है, लेकिन अक्षर मात्र 26 होते हैं। 3 पर आएगा C।
तब में यही सीक्वेंस था, गड़बड़ बी बॉम्बे में हो रही है। तो बी बॉम्बे को ही मैं बता रहा हूं आंसर। तो बी बॉम्बे में गड़बड़ कैसे हो रही है उस बात का ध्यान दीजिएगा कि बी बॉम्बे में ये जे है, ये के है, ये एन है, ये आर है, ये वी है। सबसे बड़ी गड़बड़ ही यहाँ पे ये है कि जे से के तो मैं एक जोड़ के चला जाऊंगा, जे से के मैं एक जोड़ के चला जाऊंगा, के से एन में 3 जोड़ूंगा, एन से आर में 4 जोड़ूंगा, आर से वी में फिर 4 जोड़ रहा हूं, आर में 4 जोड़ूंगा, वी यू होना चाहिए था, इसलिए मैंने उत्तर दिया था। अब समझ में आया बेटा? बताओ इससे विस्तार से मैं और क्या बताऊं आपको, इससे ज्यादा डिटेल तरीका और क्या बताऊं मैं आपको। अब आ गया बेटा समझ में? बस मैं थोड़ा स्पीड से बोल दे रहा हूं, मैं थोड़ा स्पीड से बोल दे रहा हूं कि भाई बी में 2 जोड़ेंगे तो डी में 3 जोड़ेंगे तो जी में 4 जोड़ेंगे तो के में 5 जोड़ेंगे, 2 3 4 5 जोड़ के 15 और 2 17, 17 और 3 20, 20 और 4 24, 24 5 29, 2 3 4 5 जोड़ा जा रहा है, 10 और 2 12, 12 और -1 हो गया, गड़बड़ होगी, 19 और 2 21, 21 और 3 24, 24 और 4 28, 28 पर बी होता है, और 2 और 5 7 7, 2 3 4 5, यहां गड़बड़ हो रही है बेटा। ऑप्शन नंबर सी में निश्चित रूप से गड़बड़ है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये खुद ये कोडिंग, अभी मैं टेंशन मत लो, अभी नहीं हो रहे कोई दिक्कत नहीं, जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगा कर दी एक्टिव वो, तो वो है। चलिए बेटा आज इतना ही, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद। थैंक यू। बंद कर दे मोहित।